नमस्कार, मैं गुड़िया। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। एक देश एक चुनाव क्या है, जिससे जुड़े रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने किया है मंजूर। जाने सब कुछ। क्या है एक देश एक चुनाव? केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। कमेटी का सुझाव था कि पहले चरण में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। वहीं दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे। प्रमुख सिफारिशें क्या हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, कमेटी ने सिफारिश की थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या हंग असेंबली की स्थिति में 5 साल में से बचे समय के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। नंबर 2, पहले चरण में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके अलावा दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। नंबर 3, इन चुनावों के लिए चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के साथ प्रशासनिक अफसरों, कर्मचारियों और मशीनरी के लिए एडवांस में योजना बनाने की सिफारिश की गई है। नंबर 4, इस रिपोर्ट में सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया है, ताकि लोकसभा के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जा सके। नंबर 5, कई दिनों तक विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स से विचार के बाद कमेटी ने 18,000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। पहले देश में एक साथ ही होते थे चुनाव। आज़ादी के बाद देश में पहले चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, चुनाव एक साथ होने चाहिए, जिससे देश में विकास कार्य चलते रहें। कमेटी ने कैसे बनाई रिपोर्ट? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल थे। रिपोर्ट में बताया गया कि 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए थे, जिनमें से 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में थे। एक देश एक चुनाव की मांग का इतिहास भी जान लेते हैं। 1983 में भारतीय चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को दिया था। उस समय इंदिरा गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 1999 में ला कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए, जिससे देश में विकास कार्य चलते रहें। क्या है तर्क, आइए जानते हैं। एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वाले कहते हैं कि चुनावों में ब्लैक मनी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसमें काफ़ी कमी आएगी। इसके अलावा चुनाव खर्च का बोझ कम होगा, समय कम लगेगा और पार्टियों और उम्मीदवारों पर खर्च का दबाव भी कम होगा। एक देश एक चुनाव का विरोध क्यों? रिपोर्ट में कहा गया कि एक देश एक चुनाव का विरोध करने वालों की चिंता है कि इसे अपनाना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। ये अलोकतांत्रिक संघीय ढांचे के विपरीत
मूल संरचना के उल्लंघन का होगा। ये अलौकिक संघीय ढांचे के विपरीत होगा। क्षेत्रीय दलों को अलग अलग करने वाला और राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ाने वाला होगा। रिपोर्ट के अनुसार इसका विरोध करने वालों का कहना है कि ये व्यवस्था राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाएगी। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।